हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सारी पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात की है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी तो आप एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। इंट्रोडक्शन के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या पूछा गया है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहाँ पे क्या है, क्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो है एंड पी एंड क्यू क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो जीरो क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब देखो, जीरो है उसको हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। भाई इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं। तो ये फॉर्म किसकी बन गई? पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई ना ये। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनते ही नंबर्स क्या हो जाते हैं? रेशनल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यस, जीरो जो है वो क्या है? इज ए रेशनल नंबर। जीरो जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अपॉन में वन लगा देंगे तो बन गई फॉर्म पी अपॉन क्यू की। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, क्यू की वैल्यू कितनी है? वन। तो क्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड P and Q are integers। ठीक है, P and Q क्या है? इंटीजर्स है। भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव वाले भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो देखो, ये जीरो है P और Q क्या है? वन। तो जीरो और वन दोनों ही क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोनों इंटीजर्स हैं और Q जीरो भी नहीं है। और जीरो एक रेशनल नंबर होता है, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। So the second question is find six rational numbers between 3 and 4। दो नंबर्स गिवन है 3 and 4 और उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने। कितने? 6 रेशनल नंबर्स। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 and 4 के बिटवीन। ठीक है, तो देखो, एक तरफ तो 3 लिखेंगे, एक तरफ 4। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं रेशनल नंबर। जितने नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं, यहाँ पे कितने करने हैं? 6, उसमें 1 ऐड करते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इस 7 को गिवन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 3 के साथ भी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अपॉन 7, और 4 के साथ भी हो जाएगा 7 अपॉन 7। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, ये हो जाएगा 21 अपॉन 7 और ये हो जाएगा 28 अपॉन 7। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 अपॉन 7। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स हम लिख देंगे। कितने फाइंड करने थे? 6, तो 6 नंबर्स लिख देंगे। 21 से नेक्स्ट क्या आता है? 22 अपॉन 7, तो यहाँ से आ जाएगा 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं 27 अपॉन 7। ठीक है, तो इन दोनों नंबर 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? ये वाले 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7 एंड ये सारे नंबर्स। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। इस बार फ्रैक्शन में गिवन है नंबर 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। ये 3 अपॉन 5 और ये 4 अपॉन 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 5। तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा?
6। अभी 6 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो 3/5 के साथ भी 6/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ भी 4/5 के साथ भी 6/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और 6 को 5 से किया तो 30, 18/30, और इधर 6 को 4 से किया तो 24, और 6 को 5 से किया तो 30। अब इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स हम लिख देंगे। 18/30 से नेक्स्ट कौन सा, 19/30, तो ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए 5 नंबर। 5 नंबर्स ही फाइंड करने थे दोनों के बीच में, ये वाले हो जाएंगे 5 नंबर्स। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है 3, इनको ट्रू और फॉल्स स्टेट वेदर करना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या पूछा गया है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर कौन से हैं और नेचुरल नंबर कौन से। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। अब क्या बताया गया है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। देखो होल नंबर में है क्या, सारे ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये रहे 1 2 3 एंड सो, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब रीजन भी देना है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका रीजन दो। तो हम रीजन क्या बोलेंगे, जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स है, इस होल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या कंटेन करता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains होल नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कलेक्शन है होल नंबर्स का वो सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या बोला गया है कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, -2 -1, और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। इस तरीके से ये वाले होते हैं इंटीजर, ये वाले होल और ये वाले नेचुरल। तो क्या बोला गया है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ये वाले नंबर्स, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। भाई देखो ये 0 से आगे वाले हैं ना, ये तो सारे क्या है, होल नंबर ही है। यहाँ से यहाँ तक का कौन से नंबर है, होल नंबर है। बट ये जो नेगेटिव नंबर्स जो इधर ये वाले नंबर जो बच गए वो क्या है, वो होल नंबर में नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। भी सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हुए, तो ये क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस वाले कोई भी नंबर लेंगे तो वो क्या है, इंटीजर तो है बट क्या है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल -2 को ले लो। -2 इंटीजर तो है बट क्या होल नंबर है, -2 नहीं है ना। -2 इज इंटीजर but not whole number। ठीक है, अब करते हैं लास्ट पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब क्या गिवन है कि सारे रेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म वाले होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो P/Q की फॉर्म वाले नंबर तो ना तो इंटीजर में आते हैं, ना होल में आते हैं, ना नेचुरल में आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या देंगे, कोई भी एक एग्जांपल दे दो जो P/Q की फॉर्म में है, यानी कि जो रेशनल तो है बट होल नंबर नहीं है। होल में तो सिर्फ कहाँ से आएंगे, 0 1 2 3 यही वाले नंबर्स आएंगे।
जबकि रेशनल में तो P अपॉन Q की फॉर्म वाले। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज रेशनल but not whole number। समझ में आ गया कि 1/2 क्या है, रेशनल तो है बट होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। सिमिलरली ये वाला भी फॉर एग्जांपल जो -2 है वो इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये वाला कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। 4 ही क्वेश्चन थे आपके, चारों करवा दिए। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स आ भी रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।